अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर अंबर और आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओबेसिटी या मोटापा। मोटापा ना सिर्फ आपकी फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। पाकिस्तान में मोटापा की रेशो बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग ओवरवेट या obese हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप मोटापे से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे कि आप अपनी ओबेसिटी को घर बैठे कैसे मेजर कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका वेट हेल्दी रेंज में फॉल करता है या फिर आप ओबीस हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे कि मोटापे की क्या वजूहात हैं और वीडियो के आखिर में मैं आपसे कुछ होम बेस्ड रेमेडीज शेयर करूंगी जो कि रिसर्च बेस्ड होंगी, जिससे आप मुकम्मल तौर पे मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम मोटापे को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुने। देखिए, एक टर्म होती है BMI। ये एब्रिविएशन है बॉडी मास इंडेक्स का। BMI आप एक बहुत सिंपल फार्मूले के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। BMI आपको बताता है कि आपका वेट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यानी कि आप अंडरवेट हैं या आपका वेट हेल्दी है, ओवरवेट हैं या फिर आप ओबीस हैं। ये फार्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लग रहा है। इसके लिए सिर्फ आपको अपना वेट और हाइट चाहिए। चलें, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आपका वेट 70 kg है और हाइट 1.65 मीटर्स है, तो सबसे पहले हाइट को स्क्वायर करें। इस बात को जहन में रखें कि हाइट को आपने मीटर्स में लेना है, न कि सेंटीमीटर्स में या इंचेस में। यानी 1.65 को आप 1.65 से मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग 2.7225 होगा। अब वेट को हाइट स्क्वायर्ड से डिवाइड करें, यानी 70 को 2.7225 से, तो जो आंसर आएगा वो आपका BMI होगा। इस एग्जाम्पल में BMI 25.7 आया है, जिसका मतलब है कि आप ओवरवेट, क्योंकि BMI की हेल्दी रेंज 18.5 से 24.9 के दरमियान होती है। अगर आपका वेट 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में फॉल करते हैं, और अगर आपका BMI 30 से भी ऊपर चला जाता है तो आप ओबीस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कैलकुलेटर यूज़ करें। आजकल बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं जो कि आपका BMI आसानी से कैलकुलेट करके आपको बता देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी मौजूद हैं। इस तरीके से आप अपना BMI खुद चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका वेट हेल्दी रेंज में फॉल करता है या फिर आप ओबीस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है ये देखने के लिए कि आप मोटापे का शिकार हैं या नहीं। आप मेजरिंग टेप से अपनी वेस्ट को अराउंड द बेली बटन चेक करें और देखें कि आपका वेस्ट का साइज कितना है। मर्दों के लिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस शुड बी लेस देन 40 इंचेस और ख़वातीन के लिए ये 35 इंचेस से कम होना चाहिए। अगर आपका वेस्ट साइज इससे ज़्यादा है तो ये शो करता है कि आप मोटापे का शिकार हैं और आपको डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ओबेसिटी का सबसे कॉमन कॉज है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाने, यानी कि हाई फैट और हाई शुगर फूड। हमारे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी खाने पराठे, निहारी, बिरयानी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देते हैं और बहुत सारे अनहेल्दी फैट्स बॉडी में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम और PCOS भी ओबेसिटी की वजह बन सकते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो फैट बर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओबेसिटी सिर्फ आपकी आउटर अपीयरेंस नहीं बल्कि आपके अंदर भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जॉइंट प्रॉब्लम्स और इसके अलावा सर्टेन कैंसर्स का रिस्क भी मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका माइंडसेट। माइंडसेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपको खुद को ये समझाना होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और इसमें कमिटमेंट और पेशेंस दोनों ही चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। आजकल लोग मोबाइल या टीवी के सामने घंटों बैठे रहते हैं और ये एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को क्रिएट करता है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप कुछ बॉडी स्ट्रेचेस कर सकते हैं। आप चलते फिरते मोबाइल यूज़ करें। इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब आप बैठ जाते हैं तो फिर आपका वज़न भी बढ़ता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इफेक्ट होती है।
आपको अपने ईटिंग पैटर्न को भी चेंज करना होगा। आजकल काफ़ी ईटिंग पैटर्न्स बहुत कॉमन हैं, जैसे कि कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेडिटेरेनियन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, लो कार्ब डाइट। ये सारे पैटर्न्स बेसिकली वेट लॉस के लिए हैं और आप इनमें से कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको सूट क्या करता है। अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं अपने लिए और अपने पेशेंट्स के लिए 16-8 फास्टिंग को बहुत पसंद करती हूं, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है और इजी टू प्रैक्टिस है। इसके अलावा आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट को अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। कैलोरी डेफिशिएंसी का ये मतलब है कि आप अपनी कैलोरीज को ऐसे कम करें कि ये आपकी डेली रूटीन की ज़रूरत से कम हो। यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि एक एवरेज एडल्ट की नॉर्मल डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे क्या होती है। ख़वातीन के लिए नॉर्मल डेली कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट 1800 से 2200 के दरमियान है अप्रॉक्सीमेटली, और मेन के लिए ये रिक्वायरमेंट 2400 से 3000 के दरमियान है। एंड वंस यू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, तो आपको 500 से 1000 तक कैलोरीज ये कम करना होंगी डेली बेस पे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अराउंड 1 kg वेट लॉस होगा पर वीक, जो कि हेल्दी भी है और सस्टेनेबल भी। एक और चीज़ ये है कि आप प्रोसेस्ड और हाई शुगर फूड्स को अवॉइड करें और फोकस करें लीन मीट्स पे, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स, नट्स। ये सारी न्यूट्रिशन रिच फूड आपके लिए बहुत अच्छी हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं और वेट लॉस को और भी तेज़ कर सकते हैं। आप ब्रिस्क वॉक करें, गार्डनिंग करें, रनिंग करें, या फिर अपनी रूटीन में आप योगा भी कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो कि ट्रैक रखती हैं कि आपका कितना वेट लॉस हो गया है, आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। इससे एक तो ट्रैक रहता है और दूसरा आप मोटिवेट भी रहते हैं। इसके अलावा आप पोर्शंस को कंट्रोल करें, फ्राइड फूड अवॉइड करें और ग्रिलिंग या बेकिंग को चूज़ करें। पानी ज़्यादा पिएं, ये आपको हाइड्रेटेड रखेगा, और 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। एक्सट्रीम केसेस में डॉक्टर्स मेडिसिन या बैरियाट्रिक सर्जरी भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट मॉडिफिकेशन से वेट लॉस नहीं कर पाते। अब आते हैं रिसर्च बेस्ड होम रेमेडीज की तरफ। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिर्फ वो रेमेडीज जिनका मैं आपको रेफरेंस दे सकती हूँ कि उन मेथड्स पे रिसर्च की गई है और वो बहुत इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए। फर्स्ट इज ग्रीन टी विद लेमन। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और फैट बर्न करने में हेल्प करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। 1 कप ग्रीन टी में लेमन ऐड करने से उसका इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। सेकेंड रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर। इसे पानी में शामिल करने से आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होती है और एपेटाइट डिक्रीज होती है, और इससे वेट लॉस में हेल्प होता है। थर्ड रेमेडी है फेनुग्रीक सीड्स या मेथी के दाने, जो रात भर पानी में भिगोकर अगर सुबह खा लिए जाएं तो ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। ये फाइबर रिच होता है और आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। फोर्थ रेमेडी है सिनेमन या दालचीनी। आप इसे अपनी स्मूदीज में शामिल कर सकते हैं या अपनी चाय में। ये शुगर लेवल्स को कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है और आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करती है। ये सारी रेमेडीज रिसर्च बेस्ड हैं जिनके रेफरेंसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मैंने कोई भी बात खुद से नहीं की या इधर उधर किससे सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सब इस पे स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई है। तो प्लीज़ आप इन रेमेडीज को अपनी रूटीन में शामिल करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेट का ख्याल करें। ये सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं बल्कि एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज से ही अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने आने वाले कल को खूबसूरत बनाएं। खुद से प्यार करें और अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। अपना ख्याल रखें।